लीला सुनने का अर्थ यही है कि जीवन को भी लीला की तरह आनंद से बना लो महाराज। मैं आज ये पहले कहकर जाना चाहता था, कल भी तो आपको इतने सब प्रसंग सुनाए हम। प्रसंग जब तक अनुभव में ना उतरे, दूध ना बने उसका, जुगाली ना हो, अंदर तक न जाए, आचरण में न जाए, तब तक कैसे काम बनेगा महाराज। जीवन के सद संदर्भों का विचार कीजिए। हमारे अलग अलग पहलुओं पर परमात्मा चलते हुए अपने को क्या, क्योंकि देखिए सदा हमको हर काम के लिए ना रेफरेंस चाहिए। उन्होंने उस समय ऐसा किया था तो ये क्रम, इसको ऐसा किया जा सकता है। हम किसी किसी चीज में व्यापारियों का अनुभव लेते, किसी किसी चीज में बड़ों। नाम एक धाम, एक रूप, एक लीला और एक गुण, ये 5 चीजें। नाम गिरिराज जी उठाए तो हम क्या बोलते हैं? गिरधारी। तभी तो गिरधारी बोलेंगे। गोवर्धनी नहीं उठाए तो क्या को गिरधारी बोलेंगे? वो भगवान की सर्वोत्तम लीला, और ऐसी कौन सी लीला जिसमें 5 चीजें सर्वोत्तम हो गई, उसी को हम कहते हैं महारास लीला महाराज। इसलिए मैं लीला शब्द की इतनी गंभीर व्याख्या कर रहा था, क्योंकि ऐसा गंभीर विषय आपके सामने आने वाला था। इतनी बड़ी भूमिका तो आज तक हमने जीवन में कभी नहीं बनाई। रास शब्द कोई नृत्य नहीं है। It is not just a form of dance, it is the highest form of spiritual experience. बहुतों का जब एक केंद्र हो जाता है तो रास होता है। आपको सच बात बताऊं, इस बगीचे में भी रास हो रहा है। हर वस्तु का एक केंद्र है। वो केंद्र क्या है? ये सामने जो रखी है। कल रात्रि भर भैया बता रहे, आप रोज ही देख रहे होंगे,